अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी तो है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो ट्रैक करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी ट्राइज टू टेस्ट पेशेंस ऑफ मोदी एंड इंडिया। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं अभी। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं मेजर गौरव आर्य। और मेजर गौरव आर्य का मैं स्वागत करता हूं जयपुर डायलॉग्स पर। मेजर साहब, आपका पड़ोसी जो है वो अंतरिम सरकार बना रहा है, लेकिन वो अंतरिम सरकार जो है वो चल तो पुराने के ही ढर्रे पर ही है। ये आर्मी की ज़्यादा गुलाम है या पहले से जो शहबाज शरीफ की थी उससे कम गुलाम है? सर, पहले तो अपनी शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको ये बताता चलूं कि इन सब में होड़ लगी है, कंपटीशन लगी है कि आर्मी का कौन ज्यादा गुलाम है। सर, इमरान खान भी इस होड़ में था। इमरान खान आर्मी चीफ को कितनी भी गालियां देते, पीछे से शाह महमूद कुरैशी और बाकी लोगों के थ्रू पैगाम भेजता रहता था कि आर्मी चीफ से बोलो मैं आ जाता हूँ घर पे उनके। शहबाज शरीफ ने जाते जाते क्या बोला कि 30 साल से मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ, आई एम देयर फेवरेट। ठीक है सर। और ये जो काकड़ बना है, ये जो एंटरम जो पीएम बना है, ये भी आंखों का तारा है सर। सब ये आंखों के तारे ही बैठ पाते हैं उस कुर्सी पे। कभी क्या होता है कि आंख में किरकिरी हो जाती है इमरान खान जैसी, फिर उस तारे को निकालते हैं, दूसरे तारे को सेट करते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज लोग चेंज करते हैं, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर चेंज करते हैं सर। जब जिससे ठीक से देखना शुरू नहीं होता फिर उसको खत्म कर देते हैं। सो आई थिंक दिस न्यू सीएम सर, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आई थिंक दिस न्यू पीएम, आई बेग योर पार्डन, ये भी वही है सर, उसी उसी ढर्रे से ढला हुआ है। वरना पीएम थोड़ा ना बनता अगर आशीर्वाद नहीं होता आर्मी चीफ का। तो सो ही इज दैट। और साथ में उसने यासीन मलिक की बीवी को अपने एडवाइजर बना के कैबिनेट रैंक दे दिए। कुछ तो करेंगे ना सर, ये कश्मीर के लिए है। देखिए ना आप, इंडिया अगर रोड बना रहा है तो ये एक दो मुजाहिदीन छोड़ेंगे। अगर इंडिया यूनिवर्सिटी बना रहा है तो ये किसी आतंकवादी को तमगा देंगे। अगर अगर इंडिया वहां पे अस्पताल बना रहा है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का प्लान वहां पे चल रहा है, या कुछ जम्मू में आईआईटी आईआईएम बन रहा है, तो इनको, मशाल मलिक को कुछ ना कुछ, देखिए बात यह है कि इनको भी पता है कि इनकी जनता को क्या चाहिए। और इसमें मैं पाकिस्तानी सरकार को मैं सलूट पेश करूंगा सर कि दे नो व्हाट देयर पीपल वांट। देयर पीपल वांट जिहाद। इनको अस्पताल नहीं चाहिए, इनको अच्छी नौकरियां नहीं चाहिए, इनको बच्चे कहीं लट पड़ जाएं क्वालिफिकेशन में, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई ब्यूरोक्रेट बन जाए, ये सब चक्कर है ही नहीं इनका सर। इनका है कि जिहाद चलना चाहिए, काफिर का खून बहना चाहिए, और जिसने बहाया है उसके परिवार वाले को आ, आप कुछ स्टेटस दे दीजिए, स्टेटस दे दीजिए, कहानी खत्म हो गई फिर आपकी। अब ये बन गया ना हीरो सर पाकिस्तानी कौम की नजरों में कि भाई मशाल मलिक को इसने देखिए इतनी इज्जत दी है, एक टेररिस्ट को। तो बस हो गया, इसका काम हो गया सर। हम लोग हैं सर जो बड़े डिटेल में पढ़ते हैं कि कॉलेज नहीं बना, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहां के कलेक्टर का बिल्कुल 104 फीवर चल रहा है कि मेरे प्रोजेक्ट का टर्म, वो भाग रहा है सर, मेरे प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, मुझे फंड चाहिए। जैसे भागते हैं सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अपना जो अधिकारी होते हैं जो कि ये डेवलपमेंट वर्क होना चाहिए। पाकिस्तान में ये सब स्ट्रेस छोड़ना है सर इंडिया वाला। पाकिस्तान में तो जिहादी की बीवी को बनाया आपने, कहानी खत्म, यू बिकम फेमस। शॉर्टकट है वहां पे हर चीज का। एक स्टडी देखी थी मैंने अभी कुछ दिन पहले, और वो ये कह रही जी थी कि पाकिस्तान के पास 2-3 यूनिक अचीवमेंट्स हैं। और एक यूनिक अचीवमेंट तो हम उसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान एक जी अकेली शख्सियत है जिसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इंडस्ट्री से ज़्यादा है। वो तो खैर इकोनॉमी की बात हुई। दूसरी जो बात एक स्टडी मैंने देखी थी वो ये कह रही थी कि साहब कि पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास है वो अकेला ऐसा लार्ज कंट्री है, क्योंकि 250 मिलियन पॉपुलेशन है उसकी, तो अकेला ऐसा लार्ज जी। कंट्री है जहां मिडिल क्लास श्रिंक हो रहा है और अपर क्लास और जो लोअर क्लास है वो बढ़ रहा है। नहीं, बिल्कुल सर, देखिए ना, बाकी कंट्रीज में मिडिल क्लास एक्सपैंड होती है, एंड दैट इज द बैरोमीटर ऑफ योर सक्सेस, बिकॉज
परचेजिंग पावर आपका बढ़ता है और बहुत लोग पॉवर्टी से फिर मिडिल क्लास में आते हैं। पाकिस्तान बस बेसिकली आपका ये कहने का ये मतलब है कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, एंड दिस डिस्पैरिटी इज सेटिंग इन वेयर द पुअर आल्सो बिकम अ लार्जर piece are a larger piece of the pie and the rich are also a larger piece of the pie. सर जनसंख्या ही तो बढ़ रही है दोनों की, यानी कि गरीब और गरीब हो रहा है और गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है, ज्यादा मात्रा में गरीब हो रहा है, और अमीर ज्यादा मात्रा में और अमीर हो रहा है क्योंकि करप्शन चल रहा है। तो सर दिस इज पाकिस्तान में नहीं होगा तो कहां पे होगा सर? वेयर विल इट हैपन? और जो सबसे अधिक यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हुआ करता था पहले पुराने ज़माने में, जब इनकी जो क्राइसिस सेटअप हुई है वो तभी से हुई है कि जो प्रोडक्टिव क्लासेस थे वो माइनॉरिटीज़ में बहुत ज़्यादा थे। आज भी बताते हैं कि कोई 17% जीडीपी जो है वो हिंदूज कंट्रीब्यूट करते हैं इनके इकोनॉमी का, जबकि पॉपुलेशन में वो ऑलमोस्ट 1% और लेस हैं, या 1% से थोड़ा 1% के आसपास मान लीजिए। लेकिन ये तो उनके पीछे ही पड़े हैं कि साहब तुम लोग प्रोडक्टिव कैसे हो, तुम जो है वो दुनिया में प्रोग्रेस कैसे ला रहे हो, तुमको तो यहाँ से चला जाना चाहिए, चर्च जला दो, मंदिर तोड़ दो, जिहाद बर्पा कर दो, और किसी के ऊपर तो कर नहीं सकते, भारत पे तो अब आ नहीं सकते, तो जो वहाँ बचे हुए हैं उनके ऊपर ही कर लो। सर जो 97% है ना, उनको 3% से डर लग रहा है। ये पहली बार मैंने कहीं देखा है सर कि 97% आर स्कैर्ड ऑफ 3%। और मौलवी जाता है मस्जिद की मेंबर से यही बोलता है कि इस्लाम खतरे में है, तुम 100 में से तुम 97 हो, बाकी 3 हैं, वो भी 3 जुड़े नहीं, अलग अलग हैं, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई फलाना है, कोई ढिमका है, वो उनसे तुम्हारी जान को खतरा है, जान और माल को खतरा, सबसे बड़ी बात इस्लाम को खतरा है, तो पहले उनको निपटाओ सबसे पहले। अच्छा, अफगानिस्तान में देखिए सर क्या हुआ, वहां पे तो 100% मुस्लिम है, बाकी सबको मार डाल दिया, सबको खत्म कर दिया, ठीक है सर, वहां पे भी कलेश हो रहा है। सो देयर इज गोइंग टू बी नो पीस। इसका ये कन्वर्ट कर दें बाकियों को, या जान से मार दें, या कुछ भी कर दें, ठीक है सर, जब आपका नेचर पीसफुल नहीं है ना सर, यू विल फाइंड अ मीन्स टू गेट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट। आपके अगर मन में काला है, आपके मन में बुराई है, तो आप हर जगह फसाद ढूंढेंगे, बिकॉज दैट इज हार्ड वायर्ड इनटू योर सिस्टम। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड आप देखिए सर, वो लोग कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि 5 लोगों का कहना है कि साहब 8 गिरजाघर जला दिए इन लोगों ने, सोशल मीडिया कह रहा है 8, मेन स्ट्रीम मीडिया 5 कह रहा है सर। कई 100 ईसाई अपने घर से भाग गए, दे हैव जस्ट रन अवे फ्रॉम देयर। अच्छा, आप देखिए शहबाज शरीफ जो ट्वीट करते हैं, किसके बारे में ट्वीट करते हैं? डेसिक्रेशन ऑफ द कुरान। डेसिक्रेशन ऑफ द कुरान के बारे में शहबाज शरीफ ट्वीट करते हैं। ईसाई जो हैं पाकिस्तान के, कल मरते हैं आज मरे सर, इनको क्या फर्क पड़ता है? एक कुरान किसी ने, और हम कह रहे हैं गलत हुआ, अगर कुरान जलाई या कुरान की बेगुरमती हुई, बहुत गलत हुआ, लेकिन बराबर तोलना चाहिए ना सर। पाकिस्तानी कितने फोकस्ड हैं कि देखिए स्वीडन में कुरान जल गई, हाय तौबा हो गई, हाय तौबा हो गई, स्वीडन में एक कुरान जल गई, यहाँ पे आपने 8 गिरजाघर फूंक दिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दूसरे का मजहब जो है वो मजहब है ही नहीं, सिर्फ हमारा मजहब मजहब है, बाकी सब जानवर है। तो ये दिस इज द थ्योरी दैट इज प्रैक्टिस्ड इन पाकिस्तान सर। जिन्ना ने देखिए ना, वही वही हिंदी में क्या कहावत है सर कि जब जब वो कहते हैं कि बीज जब बबूल का लगाया है तो आम समथिंग ना, आम कहाँ से हुई, वो होता है ना, बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाए। हाँ, तो वही है, बोए बीज बबूल का बीज उन्होंने बोया है, तो वेयर शुड दे गेट पीस सर? ऐसे ही आतंकी तो निकलेंगे वहां से, नथिंग इज टू बी एक्सपेक्टेड। और ये अफगानिस्तान के साथ क्या इस समय हालत है, क्योंकि मैं देख रहा है डॉक्यूमेंट्री भी चल रही थी कि इनके कोई 1250 फौजी जो हैं वो बलोचों ने और अफगानियों ने, टीटीपी ने, इन्होंने मिल के हलाक कर दिए। तो अब आपको जो पाकिस्तान की आर्मी है वो कितनी केपेबल दिखती है कि वो ये 2 फ्रंट संभाल सके? सर ये 1 फ्रंट नहीं संभाल सकते। ये मैं आपको बताता हूँ ना, इनका क्या है कि ये सब लोग गले पे बैठे हैं, ये कैश बॉक्स पे बैठने वाली फौज है, ये लड़ने वाली फौज नहीं है। इसमें क्या हुआ कि यही लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े शादियाने बजाए ना कि हमारे भाई, हमारे मुसलमान भाई अफगानिस्तान में 15 अगस्त को काबिज हो गए हैं, अब यहाँ पे निजाम मुस्तफा चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। उन्होंने 2 हफ्ते के बाद इनको कूटना शुरू कर दिया। अच्छा, पहले खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यू रिमेंबर दैट पीटीआई स्पोक्स पर्सन, दैट लेडी वाज देयर, जो कह रही थी टीवी पे कि ये तो हमें कश्मीर दिलवाएंगे अफगान। सर मुझे, आई डोंट वांट टू यूज दिस लैंग्वेज ऑन योर शो, लेकिन सुअर की तरह मारा है सर इनको, सुअर की तरह मारा है अफगानों ने।
अपने बंदे भेज के, टीटीपी भेज के, इतना ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाह रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, उल्टा उनको मिल गई पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। इनको मार मार के दुम्बा बना दिया सर इनका, इतना बुरा मारा। आई डोंट नो द फिगर्स, 1000-1200 मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट फिगर्स, आई एम नॉट अवेयर सर, बट जितने भी मारे हैं 3-4 फिगर्स में मरे हैं इनके, अब कितने मरे मुझे नहीं पता। लेकिन यही ये चीज दिखाती है ना कि पाकिस्तान कितना गलत एस्टिमेट करता है हर चीज में, हर चीज में गलत है। अब अपनी सरकार बन गई, ये गए सर, ये आप कॉन्फिडेंस देखिए भाइयों का, एंड डोंट मिस आउट ऑन द कॉन्फिडेंस। ये गए थे काबुल सरकार बनाने, इन्होंने सरकार बनाई, इन्होंने बनाई भी, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने सिराजुद्दीन हकानी को फिट करा, बोला होम मिनिस्टर बनेगा, ठीक है सर, वो बन भी गया होम मिनिस्टर। वही सरकार 2 हफ्ते बाद जिन्होंने सरकार बनाई थी उनको कूटना शुरू कर दिया सर। और सिराजुद्दीन हकानी का भी, जो ऑन द फेस ऑफ इट पाकिस्तानी है, क्योंकि वो मदरसा जो अल-हकानिया वहां से पढ़ा हुआ है और उसको आईएसआई ने ट्रेन करा, आईएसआई का लॉयल है, पर उसी के फाइटर्स गए, उसी के फाइटर ने जेल खोली और उसी के फाइटर ने टीटीपी को निकाला, जो कि इनको ठोक रहा है। अब आप विडंबना देख रहे हैं इसकी पूरी, कि पाकिस्तान जिसको रिश्तेदार समझ रहा था, वही रिश्तेदार आके इनको डेली मारता है, डेली इनके सर कलम करता है सर। और जहां तक फौज की बात है कि कितनी केपेबल है इनकी आर्मी सर, इनकी आर्मी देखिए, इनकी आर्मी ने 1 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड मांगा है सरकार से सर, आपको पता ही होगी स्टोरी। 1 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड मांगा है, बोला है हम फार्मिंग करेंगे वहां पे। ये सर कुछ फार्मिंग वार्मिंग नहीं करेंगे, वहां पे 150 जनरल्स के बड़े बड़े फार्म हाउस बनने हैं, इन्होंने कख फार्मिंग नहीं करनी, सब झूठ बोल रहे हैं ये लोग, और वो भी जमीन हड़प जाएंगे ये लोग पाकिस्तानी सर। और सर ये नहीं, ये तालिबान के खिलाफ नहीं लड़ सकते, टीटीपी के खिलाफ नहीं लड़ सकते, दे कांट फाइट सर, दे डोंट हैव। ये आसिम मुनीर अकेला आर्मी चीफ है, मैं बता रहा हूँ आपको, ही इज द ओनली आर्मी चीफ दैट आई हैव सीन जो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है। इसको पता नहीं क्या खुजली है सर इस आदमी को। इसका काम है मुल्क की दिफा करना, इसका काम है पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना पाकिस्तान को। ये उस काम में तो फेल हो गया। टीटीपी वाले जब आते हैं थप्पड़ मार के भाग जाते हैं, वो काम ये कर नहीं पा रहा। भाई डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है अपना भाई सर, कोई ऐसा दिन नहीं है जब इसके मुंह के सामने माइक ना हो। अफगानिस्तान वाले एक थप्पड़ मारते, कहता अगली बार अगर तुमने करा तो देख लेना, फिर थप्पड़ मारते कहता अब इस बार देख लेना तुम, फिर थप्पड़ मारते कहता यार सुनो आखिरी बार बोल रहा हूं तुम्हें, फिर वो 2-3 थप्पड़ मारते हैं, मुंह से खून निकलता, कह रहा अब बहुत हो गया, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ये रोज यही काम करता है सर, एंड एवरी डे ही हैज द सेम स्क्रिप्ट इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, सेम स्क्रिप्ट। कभी किसी यूनिवर्सिटी में जाके बोलेगा, कभी पासिंग आउट परेड में बोलेगा, सेम स्क्रिप्ट कि अब हम अफगानिस्तान को सबक सिखा देंगे। और ये स्पीच देता है, वो फिर जूते मारते हैं, फिर स्पीच देता है, वो जूते मारते हैं। ये चीज पिछले 1 महीने से चल रही है सर, मैं रोज देख रहा हूँ, और रोज किसी न किसी के सामने स्पीच दे देता है भाई वो, और रोज अटैक कर देते हैं वो लोग शाम को। और ग़ज़वा हिंद की बीमारी तो वैसे भी नहीं छूटती सर, वो तो कीड़ा है इनके, वो बीमारी नहीं है सर, वो कुछ मेंटल प्रॉब्लम है इनके साथ। इनको किसी ने स्टोरी सुना दी ग़ज़वा हिंद की, सब लोग अब पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं कि देखिए अब तो हमारे हाल बुरे हैं, अब दोस्ती कर लेते हैं। मैंने बहुत पहले बोला भी था सर, स्मिता प्रकाश के उस पे ना सर, तो आई वाज देयर अलोंग विद मिस्टर तिलक देवाशर। तो मैंने स्मिता प्रकाश जो एएनआई की है, मैंने स्मिता के शो पे यही बात बोली थी कि आज की तारीख में ये लोग चुप क्यों हैं सर, बिकॉज इंटेंट और कैपेबिलिटी की बात होती है। दे डू नॉट हैव कैपेबिलिटी, दे हैव द इंटेंट। द डे दे हैव द कैपेबिलिटी दे विल अटैक अगेन सर। ये सांप है, ये इन पे भरोसा करना, ये सोच लेना कि अब ये शांति प्रिय हो गए क्योंकि इनके पास वसाइल नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इस पैसा आएगा मांगे तांगे का आएगा, ये फिर अटैक करेंगे, फिर पुलवामा करेंगे सर ये लोग। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी मौका अच्छा है, इंडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल खोल देनी चाहिए, उनको ठोक देना चाहिए सर अच्छी तरीके से। जब ये पीसफुल हो तब इनको कूटा जाए सर। हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग वेट करते हैं कि पुलवामा होगा तब बालाकोट होगा, उड़ी होगा तब सर्जिकल स्ट्राइक होगी। अगर पहले आप सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, उड़ी होगी ही नहीं। अगर आप पहले बालाकोट कर दीजिए, पुलवामा होगा ही नहीं। अभी जैसे चुपचाप पाकिस्तानी बैठे हैं, इंडिया को कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रही है। ये समय है वहां पे 100-200 गिराओ, ये समय है, और रेगुलरली गिराते रहो उनके। ये जो आतंकवादी गिर रहे हैं वहां पे लगातार, वो कौन गिरा रहा है? जी पता नहीं कौन गिरा रहा है सर। देखिए मैंने तो एक से पूछा था सर, एक बंदे ने तो उसको यही बोला था कि हम गांधी और गौतम बुद्ध का देश है। तो मैंने बोला ठीक है सर, अगर आप ठीक ही कह रहे होंगे, अगर हम गांधी और गौतम बुद्ध का देश है तो। बड़े सीनियर से रिटायर हो गए, एक बड़ी सेंसिटिव पोजीशन से रिटायर हुए। तो मैंने बोला सर ये कौन कर रहा है? तो उन्होंने बोला बेटा ये गांधी और गौतम बुद्ध का देश है, हम तो हाथ जोड़ते हैं, हम तो कभी कुछ ऐसा काम करते ही नहीं, हम तो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो मैंने बोला सर ठीक है, नेचुरल कॉजेस से मर रहे होंगे सर। जिस दिन एक बंदा जिसको ब्लड कैंसर है वो हार्ट अटैक से मर रहा है सर, गलत बीमारियों से मर रहे हैं लोग।
अच्छा ठीक है सर। मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को ब्रेन कैंसर हो तो उसको कायदे से ब्रेन कैंसर से मरना चाहिए, कायदे से, ठीक है। वो बंदा किसी और चीज से मर रहा है। ये कह रहे हैं गांधी का देश है, ये कह रहे हैं कि पता नहीं गौतम बुद्ध का देश है, हम शांति प्रिय लोग हैं, हाथ जोड़ के रहते हैं हम सबके सामने। तो हमने बोला ठीक है सर, आपके हाथ जोड़ने से अगर ऐसा कमाल हो रहा है तो ठीक है। तो पता नहीं कौन कर रहा है सर, आई डोंट नो। पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि राह की साजिश है। राह की साजिश तो हर ही चीज में उनको राह की साजिश लगती है। लेकिन सर मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप देखिए ना, देखिए पाकिस्तान की जो एजेंसी है ना, ISI जो है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उसमें नाम में इंटेलिजेंस लगता है, खुफिया एजेंसी है ना, नाम से लगता है। CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, राइट सर। सब लोग ऐसे ही यहाँ पे, हमारा वाला ऐसा लगता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जैसे कि लाइब्रेरी में बैठ के कुछ लोग रिसर्च कर रहे होंगे, कोई पेपर लिख रहे होंगे, है ना सर। शुगर केन प्लांटेशन एंड वेस्टर्न यूपी टाइप का ना कुछ पेपर बना रहे होंगे इसके ऊपर, PhD का। तो ठीक है सर, अपने अपने वाले रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं सर, मुझे नहीं लगता ये कुछ ऐसा कोई गलत काम करते होंगे। एंड गॉड ब्लेस सर, भगवान सबको लंबी उम्र दे, क्या कह सकते। इस समय जो चाइना और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप चल रही है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये ऐसा लगता है कि ये इवन नहीं है, इसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। आपकी क्या एनालिसिस है? सर मेरा ये मानना है सर, और हो सकता है मेरी थिंकिंग इसमें गलत हो, बट मेरा एनालिसिस ये है कि देयर रिलेशनशिप इज पासिंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम सर। बड़े स्ट्रेन्स हैं उसकी रिलेशनशिप में। और मुझे लगता है कि ये जो हाल ही में जो अटैक हुआ था सर, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि चाइनीज इंजीनियर नहीं मारे गए, और BLA वाले कह रहे हैं कि हमने तो ठोक दिए, 2-4 चाइनीज इंजीनियर मार दिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है कि कुछ चाइनीज मरे हैं, क्योंकि इनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड है सर। इनका जो रिलेशनशिप है, इट इज हाईली स्ट्रेन्ड बिटवीन द चाइनीज एंड द पाकिस्तानीज, बिकॉज पाकिस्तानीज एज यूजुअल आर नॉट एबल टू डिलीवर सर। ये ना डिलीवर नहीं कर पा रहे पाकिस्तानीज। और पाकिस्तानियों का ये मामला है कि चाहे वो जितना भी चाहें, ये पीस एंड क्वाइट मेंटेन नहीं कर पा रहे, ये अपने मुल्क में कॉन्सेंसस नहीं बनवा पा रहे, और जो चाइना को चाहिए था वो नहीं दे पा रहे। और चाइनीज को यही डर लग रहा है कि अगर कहीं, इसीलिए तो उनकी आर्मी के ऊपर इतना प्रेशर है सर, इतना ज्यादा प्रेशर है उनकी आर्मी के ऊपर कि इमरान खान वापस नहीं आना चाहिए। क्योंकि इमरान जब आया पिछली बार तो उसने CPAC रोक दिया था, इस बार भी रोक देगा सर अगर वो आएगा तो। सबसे पहला काम उसने ये करना है कि CPAC रोको, ये ड्रामा खत्म करो। तो ये चीज है सर, लेट्स सी हाउ इट गोज, बट आई थिंक देयर रिलेशनशिप इज पासिंग थ्रू अ ग्रेट डील ऑफ। कभी इतना बुरा नहीं हुआ था सर जितना अब हो रहा है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। चाइना की क्या एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान से? सर चाइना की सिंपल सी एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान कालीन बन के जमीन पर बिक जाए सर। इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्टेशन है चाइना की? कि वो जोर से जी अब्बू कह के आगे पीछे भागता है, और तो चाइना इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। तो जमीन, सबसे पहले जमीन पाकिस्तान की उसको चाहिए। उसको ये चाहिए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए उसको पाकिस्तान से। उसको पॉलिसीज चाहिए जो चाइना के लिए बेनिफिशियल हो और जो पाकिस्तान के लिए जाहिर सी बात है हार्मफुल होंगी। उसको एक गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन चाहिए। उसको अफगानिस्तान चाहिए सर, जिसमें ये जाके उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे अफगानिस्तान में, क्योंकि उसको अफगानिस्तान के थ्रू और वाया मीडिया ईरान भी पहुंचना है। दे डोंट वांट टू डिपेंड ओनली ऑन द पाकिस्तानीज, बिकॉज दे नो कि पाकिस्तानी दोगले हैं सर, ये पैसा लेके भागने वाले हैं, है ना। एक तो होता है कि आपने पैसा दिया और काम हो गया, दूसरी चीज आपने जिसको पैसा दिया काम करने के लिए पैसा लेके भाग गया, तो नेगेटिव करप्शन टाइप का। तो पाकिस्तानी उस टाइप के हैं सर, पैसा लेके भागने वाले लोग हैं। सो दे वांट अ रूट थ्रू। अब ईरान के साथ सर उन्होंने 400 अरब डॉलर के MOU साइन करे थे, तेल छेल लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। उसको 1.5-2 साल हो गए सर साइन करे हुए, उसका कुछ बन नहीं रहा, उसका कुछ बन नहीं रहा सर उसका। वो आगे फॉरवर्ड मूवमेंट बड़ी टेंटेटिव है उसकी। जिस स्पीड से चाइना मूव करता है उस स्पीड से मूव नहीं कर पा रहा, बिकॉज पाकिस्तान इज अनेबल टू डिलीवर। और जो ये लोग चाहते हैं, इनको चाइनीज आर एफिशिएंट सर, चोर हैं लेकिन एफिशिएंट चोर है सर। ये आपको यू विल हैव टू ग्रांट देम कि एफिशिएंट चोर है ये। डाका करते हैं, सफाई से करते हैं, और बड़ा महीन काम करते हैं चाइनीज सर चोरी में ना। लेकिन अब ये कर नहीं पा रहे, बिकॉज पाकिस्तानी जो इनके पार्टनर्स हैं इन दिस क्राइम, पाकिस्तानीज आर अनेबल टू डिलीवर सर। बलोच काबू नहीं आ रहे, इनके पठान काबू नहीं आ रहे, इनके तहरीक तालिबान पाकिस्तान काबू नहीं आ रही, इनके अफगान तालिबान, अलकायदा काबू नहीं आ रहा सर, इस्लामिक स्टेट ने धमाके कर दिए, वो काबू नहीं आ रहा। तो ये अब बिजनेस तो वहीं पे होगा जहां पे माहौल सेटल्ड होगा सर, जहां पे कुछ कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसी होगी, जहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी होगी, लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। पाकिस्तान में तो ये कुछ भी नहीं है। तो चाइनीज आर ऑल्सो सफरिंग अलॉन्ग विद द पाकिस्तानीज। यही रिलेशनशिप है सर इनकी, छोटी मोटी। हाँ गाइस, तो जैसा हमने देखे बिल्कुल भाई मेजर साहब की वीडियो, और मेजर साहब तो हमें
हमेशा ये चीज़ें बताते आ रहे हैं कि आप बस ऐसे ही चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए, जो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक उन्होंने पहला बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि ये इनमें से कौन सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ के चूमता है कदम। तो वो बात हुई तो मेजर साहब ने यही बोला है कि भाई इमरान खान साहब थे, वो भी यही इसी लाइन के थे। शहबाज शरीफ साहब ने तो हर हद, जितनी हदें होती थी पार कर देते थे। उसने तो बोला था आसम मुनीर ही है भाई हमारा ऊपर, जो आज़ादी भी ऐसे बोलता कि हमें यही है, अगर ये ना होता तो पाकिस्तान शायद इन दिनों में बचते नहीं, यहाँ तक आ गया। लेकिन उसके बाद अब आ गया काकड़ साहब जी, जो कि अब निगरान वज़ीर आज़म है, तो उसका भी वही हाल है कि वो बस उसने आना है, कोई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करनी है, बयान देना है और उसने चले जाना है, बाकी जो होता है होता रहे। फिर एक और है इसकी स्पीच भी, बस अब हमारे आर्मी चीफ साहब भी निगरान हुकूमत या निगरान वज़ीर आज़म जो है ना, वो जस्ट सिर्फ इलेक्शन के लिए ही आता है और उसका इतना कोई खास किरदार नहीं होता। ज़ाहिर बात है 2-3 मंथ उसने रहना है, फिर उसने चले जाना है, इससे ज़्यादा उसका कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा इसने तो निकालने 2 साल। हाँ, ये जो है ना अभी तक नहीं लग रहा, क्योंकि वो जिस तरह कह रहा था कि मुझे मैंडेट मिला है, पता नहीं उसको किसने मैंडेट दिया है, कि वो कह रहा था मुझे मैंडेट मिल गया है तो लिहाजा मैं खिदमत के लिए आया हूँ। तो आप देखते जाए कैसी खिदमत होती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जब से वो आया उस वक़्त से लेके जो है ना इतना ऐसा हो गया कि एक हमारे सियालकोट में इधर एक फैमिली है, मतलब वो एक MN था, तो उन्होंने रात को 2 बजे घर से निकाल दिया था विद फैमिली, सारे जो है ना, उसकी वालदा को, उसके बच्चों को, बीवी को, उसकी सिस्टर्स जो है ना उनको, मतलब पूरी फैमिली को, और घर खाली कर दी। और उनकी जो फैक्ट्रीज थी ना, उसमें तकरीबन को 2000-3000 बंदा जो है ना वो काम करता था, वो फैक्ट्री सील कर दी, जो मतलब उधर सियालकोट में एक्सपोर्ट लेवल की थी, जो स्पोर्ट्स का सामान। तो इस तरह की चीज़ें वो कर रहा है, अब देखो आगे वो क्या करता है। तो ये चीज़ें जो है ना वो मतलब कोई भी लेके आ रहा है तो उसको यही पहले से समझा रहे हैं कि भाई आपने जो है ना वो धूड़ ही पटनी है, तो वो पट रहे हैं, ऐसे ही है भाई। नहीं, चाहे कोई निगरान हो, चाहे कोई मतलब के एक मतलब के पावर के साथ आए, पावर के साथ क्या होना, जो जिसके पास पीछे से पावर होती है वो आए, एक मतलब के सत्ता में एक नाम का ही होता है। लेकिन आपकी वो खिदमत करेंगे ज़रूर, आपको मतलब के हर चीज़ में आपकी खिदमत करेंगे, लेकिन करेंगे ट्विटर पर, एक रियल लाइफ में नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी कोई चीज़ आती है ये एक कैंडम करते हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या मतलब कि ट्विटर पर करते रहते हैं कि हमने ये मंजूर ही नहीं। हमें रात को भी वज़ीरिस्तान में मतलब के एक मतलब के अटैक हुआ, उधर 7-8 बंदे मतलब कि उनकी डेथ हो गई है, तो इधर सुबह इसकी ट्वीट, मैं भी खड़ा हूँ आपके साथ उधर ट्विटर पर बैठ कर। तुम यार क्या खड़े हो, मतलब कि आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी आता है मतलब कि ये लो, अब इन्होंने किया, मेजर साहब की बात ठीक है कि एक वो मतलब के थप्पड़ लगाते हैं, बोलते हैं कि हम आपको कर लेंगे, दूसरा फिर लगाते हैं अच्छा अब कर दिखाओ, अच्छा फिर मारते हैं, फिर करते हैं कि हला अच्छा चलो भी अब आप हम करके, फिर वो अटैक कर जाते हैं। आप देखो ना इनकी मतलब के पीछे आप चले जाएं 5-7 दिन, तो इनके हर बंदे का ट्वीट था कि अगर अफगानिस्तान ऐसा कुछ करता है तो हम भाई अटैक कर देंगे, हम बस हम उड़ने लगे, हमारे एक शहीन एक उड़ान में बस है, मतलब कि आप बस इशारा करें तो कुछ भी नहीं हो रहा। एक डेली मतलब कि उधर अटैक हो रहे हैं, कभी बेचारे टीचरों पर, कभी मतलब कि एक मासूम लोगों का पर, आप मासूम फौजी जो उधर खड़े हैं उन पर एक मतलब कि उनके हाथ ऐसे मतलब कि उन्होंने पीछे बांधे हुए हाथ के, आकर हमें मारो और हम मतलब के रिपोर्ट दें, एक मतलब के अमेरिका को रिपोर्ट दें। नहीं, आपको लगता क्या है कि एक पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं कि ये इधर से ही पैसा खा रहे हैं, इधर से इतनी जदादें बना रहे हैं। नहीं भाई, ये ऐसे काम कर करके लोगों की जान ले लेकर ये मतलब कि ऐसी चीज़ें हो रही है, और ऊपर से पैसा ये खींच रहे हैं। यार क्या है मतलब कि आप मतलब के रोक नहीं सकते। आप मुझे एक 10 बंदे दो और मतलब कि एक स्कूटी दो, मैं आपको रोक के दिखाऊंगा। अगर बेचारे कच्चे के इलाके में जाते हैं तो उधर बोलते हैं कि आपने कुछ नहीं करना, उधर आप उनके साथ पार्टियां करते हैं डाकुओं के साथ, और फिर बोलते हैं कि आ जाओ लूट जाओ। ये सब एक प्लानिंग के एक थ्रू होता है। लेकिन एक इंसल्ट पर आ जाए तो इंसल्ट तो भाई इनको महसूस ही नहीं होती, चाहे जो भी कर ले। इन्होंने एक बंदा एक खुद एक मतलब के बंदा है कि लाते हैं कि
आपने ये चीज़ें करनी है, आपने बोलना है कि बंगालियों ने आपकी पतलून उतारी थी। इस्लामाबाद कैपिटल के पाकिस्तान में खड़ा होकर बंदा बोलता है कि आपकी वो उन्होंने पतलूनें एक उतारी थी और हम आपकी चमड़ी उतारेंगे, आपसे जो होता है कर लो। एक कैपिटल एक इस्लामाबाद में, और किसी की जरूरत नहीं होती कि उसको जाकर कुछ बोले या ना करे। ये अपनी इंसल्ट खुद करवाते हैं, और मेजर साहब की बातों से इनको क्या लगे अगर वो कुछ कर देते हैं। यकीन करो वो तो एक टाइम था, हमें भी थोड़ा थोड़ा जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर फील होता था जब मेजर साहब ऐसी बातें करते थे। तो लेकिन जब से हमने देखा ना कि ये इधर जो मतलब इनको इस हद तक जाते थे, और बाद में पता चला कि वही जो है ना वो इनके सत्ता में आके बैठ गए, वही इनके आर्डर के ऊपर जो है ना वो चल रहे हैं, तो उस वक्त हैरानगी हुई कि यार ये तो सारा अपनी खिचड़ी जो है ना वो पकाते हैं। मिले सब कुछ नहीं मिले अफगानिस्तान और ये सब दोनों अब इकट्ठे हो चुके हैं। बस इन्होंने एक मतलब के खेल रचाया हुआ है, कुछ भी नहीं है। लोगों के अब लिए। देखो ना, एक मतलब के एक जो मुल्ला उमर के से मतलब के फैमिली के से थे या उसके जो साथी थे, अमेरिका ने मारा भी तो उनको मारा था। मुल्ला उमर को मार, मुस्तफ़ा उमर को मारा, आगे नज़ीर उमर को मारा। एक बंदा मुझे साबित करा दे कि उन्होंने तालिबान का मारा, उनके हाथ के वो भी पले हुए हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं है। आप कभी अफगानिस्तान में इंटरनल उनके लोगों से एक मतलब कि उनकी एक मतलब कि आप उनकी बातें सुने, वो तालिबान से तंग है कि यार ये इन्होंने क्या है कि बिठा दिए हमारे ऊपर, जो हमारे ऊपर बैठे हैं वो भी उनके ऊपर बैठे हुए हैं। इसमें कोई चीज़ नहीं है, और ये सब प्लानिंग के थ्रू होता है कि उधर अटैक हो गया, इधर अटैक हो गया। ये सब प्लानिंग इनकी अपनी की धरी होती है, कोई बंदा नहीं अटैक करता। बिल्कुल भाई, यही चीज़ें चल रही हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।